हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम चैप्टर 2 का आज क्वेश्चन नंबर 60 बी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का फुल सीरीज़ कंप्लीट करना चाहती हूँ, जिसमें हमने 60A तक क्वेश्चन कर भी लिया है। आज हम 60B क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्वेश्चंस को क्या कर रही हूँ, अपनी A4 शीट पे ही लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मुझे पता है कि बार बार बुक्स रखना और सॉल्यूशन करना और एक रफ सॉल्यूशन आप लोगों को दे देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज अगर आप सारे क्लासेस छोड़ के, कोचिंग, ट्यूशन्स, स्कूल के क्लासेस छोड़ करके अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया है, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मुझे पता है कि आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे, तभी आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे आए हो। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक फेयर क्वेश्चन और एक फेयर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को समझने में कि एक फेयर सॉल्यूशन एग्ज़ाम में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए आइए मैं पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ। बिकॉज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट क्वेश्चन समझे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन समझते हैं। द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी स्टूड एट 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो जो ए बी सी का कैपिटल है वो कितना है, 20,000 है ए का, बी का 15,000 है और सी का 10,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि इनका ये कैपिटल ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि इनका ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली ना लिख के इनडायरेक्टली आपको बोला है कि इनका जो ये कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्लोजिंग, प्रॉफिट नहीं, कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently, it was discovered that interest on capital at 10% per annum and interest on drawing rupees 130, rupees 90 and rupees 50 रिस्पेक्टिवली हैव बीन इग्नोर्ड। ठीक है, फिर सडनली क्या किया गया, ये डिस्कवर किया गया, अकाउंट्स बुक जब चेक की गई तो ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% का था वो तो चार्ज ही नहीं किया गया, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया गया, ये भी क्या हुआ है, चार्ज नहीं हुआ है। तो इसी को आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, respectively have been ignored. Profit of the year already adjusted was 10,000. ठीक है, 10,000 क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था उस फर्म को, उसने क्या कर दिया, उसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 1,800 एंड 500। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स का ड्राइंग दिया है कि उनका ड्राइंग इतना इतना था साल भर के अंदर। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, गिव प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट। से कि यहाँ पे उनका ड्राइंग्स भी दे दिया है और बता दिया है कि वो लोग प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके और इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री है, जनरल एंट्री, वो क्या करना है, आपको पास करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं चार्ज करते। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमेशा किस बैलेंस पे चार्ज करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब तो हमें यहाँ पे ये क्लोजिंग कैपिटल इन लोगों का दिया है, तो हमें क्या करना है, इस कैपिटल से हमें इनका ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें उसके लिए इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 20,000 ए का दिया हुआ है, 15,000 बी का दिया हुआ है और 10,000 सी का दिया हुआ है। ठीक है,
तो जब क्लोजिंग हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है क्लोजिंग कैपिटल से, तो हम उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, वो माइनस करते हैं, और उनका जो ड्राइंग्स होता है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 10,000, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था। वेट, यहाँ पे देखो 10,000 प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। तो आप 10,000 को क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा। वेट, आप 10,000 को क्या कर लोगे, 1:1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 2/4 से अब अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 5,000 आएगा इसका। और जब 10,000 को आप 1/4 करोगे तो क्या आएगा, 2,500। ठीक है, इसी तरह सेम सी का भी आएगा बिकॉज रेशियो सेम है। ठीक है, तो इसका 5,000 आया, इसका 2,500 आया, इसका 2,500 आया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है। वेट अ मिनट, हमें यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट लेस करते हैं और ड्राइंग को ऐड करते हैं। तो हमने 20,000 में से जब 5,000 लेस किया तो हमारा आया 15,000 ए का बैलेंस। 15,000 में से 500 जब 2,500 हमने लेस किया तो हमारा 12,500 बी का बैलेंस आया। और जब हमने क्या किया, 10,000 में से 2,500 का माइनस किया तो सी का बैलेंस आया 7,500 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो प्रॉफिट था उसको तो माइनस कर दिया, लेकिन अब हमें क्या होगा, ड्राइंग्स उनका प्लस करना होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये अमाउंट इन तीनों के बैलेंस में प्लस कर देंगे। तो ड्राइंग्स जब हम ऐड करेंगे तो 1,000 ए में ऐड करेंगे, 800 हम बी में ऐड करेंगे और 500 हम सी में ऐड करेंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो ए का बैलेंस ओपनिंग कैपिटल आया 16,000, बी का ओपनिंग कैपिटल आया 13,300 और सी का ओपनिंग कैपिटल आया 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अमाउंट पे, ये जो अमाउंट आया है इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, क्लियर। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आप समझ गए, जो भी प्रॉफिट हो उसको लेस करो, ड्राइंग को क्या करो, प्लस करो। प्रॉफिट को लेस क्यों करते हैं, बिकॉज क्या होता है, प्रॉफिट उनको जो फर्म दिया है वो फर्म को वापस करते हैं, और जो ड्राइंग वो पे किए वो ड्राइंग उनको वापस मिल जाता है। अगर आप कुछ एक सिचुएशन भी इमेजिन करो, क्या किया है मैंने, आप फर्म हो और मैं क्या हूँ, वहाँ की एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, साल भर में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, साल भर में आपने मुझे प्रॉफिट दिया और मैंने आपको क्या दिया, ड्राइंग का अमाउंट दिया। अब सडनली साल भर बाद बोलोगे कि जो फर्स्ट दिन था उस पे जाना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, ठीक है, मैंने जो आपको मेरा ड्राइंग वाला अमाउंट दिया वो वापस कर दो और क्या कर दो, तो वो मेरे कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो आप भी तो मांगोगे कि ठीक है जो मेरा प्रॉफिट था वो मुझे वापस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास से चला जाएगा, मेरा ड्राइंग मेरे पास आ जाएगा, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जब आप चार्ज करोगे, इंटरेस्ट हमें ऊपर ही दिया हुआ था, हमें क्या करना है, 10% चार्ज करना है। तो हम जब क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो जब आप 16,000 का 10% निकालोगे तो ऑफकोर्स सी बात है क्या आएगा, 1,600 आएगा, बिकॉज 10% किसी का भी बहुत ईजी होता है निकालना। तो यहाँ पे क्या है, 1,600 ए का आया। 13,300 का जब 10% निकालोगे तो 1,330 रुपीज़ आएगा, और जब आप 8,000 में निकालोगे तो 800 आएगा। 10% के लिए हम बस क्या करते हैं, एक ज़ीरो हटा देते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। जब आप इन तीनों को प्लस किए तो आया 3,730 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे उनका ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये इनका प्रॉफिट है। ठीक है, ये इनका कैपिटल है, इनको मिला, लेकिन वो जो ड्राइंग पे करेंगे वो भी तो हमें उनके में से माइनस करना होगा, तो वो हम उनके क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो ये एक तरीके का इनका प्रॉफिट हुआ, तो हम उनका ड्राइंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग के लिए हमें कुछ निकालना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा हमें उनका अमाउंट दिया हुआ है, तो हम वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 130 रुपीज़ ए में से माइनस कर देंगे, 90 रुपीज़ बी में से माइनस कर देंगे एंड 50 रुपीज़ सी में से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो 270 रुपीज़ आएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे, ये हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। बिकॉज क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि ये अमाउंट प्रॉफिट है, ये इतना अमाउंट उनको मिला है
फर्म से, तो ये इनके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। तो 1600 में से जब 130 रुपीज़ हमने माइनस किया तो आया 1470 रुपीज़, ठीक है। 1330 रुपीज़ में से जब हमने 90 रुपीज़ माइनस किया तो हमारे पास आया 1240 रुपीज़। 800 में से जब हमने 50 माइनस किया तो हमारे पास आया 750 रुपीज़, ठीक है। तो ये आया क्या, उनका प्रॉफिट। लेकिन अब क्या हुआ, ये इसको जब हमने टोटल किया तो 3460 रुपीज़ आया। तो अब क्या हुआ, ये फर्म के लिए तो लॉस हो रहा है ना, फर्म को तो इसको देना है। तो फर्म को क्या करेगी, डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस इन द रेशियो ऑफ, ये जो लॉस आया अब फर्म इनको क्या कर देगी, पार्टनर्स के बीच में बांटेगी। तो वो क्या होगा, इनके लिए लॉस होगा। तो लॉस होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम इनके रेशियो में क्या कर देंगे, बाइफोकेट कर देंगे। तो 3460 को जब आप 2:1:1 के रेशियो में बांटोगे तो जब 2/4 करोगे इसका तो आप बहुत ईजिली निकाल लोगे कि आएगा 1730, ठीक है। 1730 क्यों आया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ठीक है। कैसे आया, हमने 2 2 ज़ा 4 किया, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 60, ठीक है। 1730 रुपीज़ आया। इसी तरह हमने क्या किया, बस यहाँ पे आपको 1 करना है, यहाँ पे 4 ही रहेगा तो आप कर दोगे तो 4 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 8 ज़ा, 4 6 ज़ा और 4 5 ज़ा, ठीक है। ये आ जाएगा 865 रुपीज़ इसका और 865 इसका भी आ जाएगा, बिकॉज क्या है, अमाउंट रेशियो का अमाउंट सेम है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, डेबिट बड़ा है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस किए तो 260 रुपीज़ बैलेंस आया, डेबिट लिखा बिकॉज डेबिट वाला बड़ा है। हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 375 रुपीज़ आया, हमने क्रेडिट लिखा क्यों, क्योंकि क्रेडिट वाला बड़ा है। हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 115 रुपीज़ आया, हमने डेबिट लिखा बिकॉज डेबिट वाला बड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें क्या करना है, ए को डेबिट करना है, सी को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है। तो एस कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR, टू बीज कैपिटल अकाउंट 260 रुपीज़, 115 रुपीज़ एंड 375 रुपीज़ टोटल, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका नरेशन लिखा, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इन द अकाउंट। जो हमने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग भूल गए थे हम उसकी एंट्री करना, उसको हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी फेयर सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ सॉल्व करके। तो अगर फिर भी इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।